અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલે અનંત અનંત ના નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણીમાં જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણીમાં જાણી તેણે જાણી. ણમિયુણ સૌ સિદ્ધે જાણુત્તમ ખવિદદીઘ સંસારે દસ દસ દો દો યજણે દસ દો અણપેહણમ વોચ્છે. જય સદગુરુ. જય સદગુરુ. तत्व विचार में परम तत्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सत्शास्त्र धर्म भावना का चिंतन चल रहा है. धर्म भावना में मुनि धर्म के 10 धर्मों में से आज आर्जव धर्म पर चर्चा करेंगे. गाथा 73 बराबर બરાબર. પૃષ્ઠ સંખ્યા 88. पृष्ठ संख्या 88. पुस्तक જોઈએ તો આ પુસ્તક બીજી પુસ્તક છે ના આ નથી. अर्धी अर्धी लिट्टी झेलवानी छे. मोतुण कुडिल भावम મોતુણ કુડિલ ભાવમ निम्मल हृदयेण चरदिजो समणो નિર્મલ હૃદયેણ ચરદીજો સમણો अज्जव धम्मम तय्यो અજવ ધમ્મમ તય્યો तस्सदु संभव दिणीय मेण તત્સદુ સંભવ દિણ્યમેણ मोतुण कुडिल भावम મોતુણ કુડિલ ભાવમ निम्मल हृदयेण चरदिजो समणो નિર્મલ હૃદયેણ ચરદીજો સમણો अज्जव धम्मम तय्यो અજવ ધમ્મમ તય્યો तस्सदु संभव दिणीय मेण. તત્સદુ સંભવ દિણ્યમેણ सब साथ में. મોતુણ કુડિલ ભાવમ નિર્મલ હૃદયેણ ચરદીજો સમણો અજવ ધમ્મમ તય્યો તત્સદુ સંભવ દિણ્યમેણ.
कौटिल्य छोड़ मुनि चारित पालता है। हीरा बसा विमल मानस धारता है। सो तीसरा परम आर्जव धर्म पाता है। अंत में नियम से शिव शर्म पाता। कौटिल्य छोड़ी मुनि चारित धर्म पाले। चित पारदर्शी नित जे अवधारी राखे। ते तृतीय धर्म आर्जव महि नित्य राचे। शिव सौख्य पामि निज आत्मने उगारे। अर्थ, मनस्वी मतलब यहां मुनि, शुभ विचार वाला प्राणी। कुटिल भाव व मायाचार परिणामों को छोड़कर शुद्ध हृदय से चारित्र का पालन करता है, उसके नियम से तीसरा आर्जव नाम का धर्म होता है। छल कपट को छोड़कर मन वचन काया की सरल प्रवृत्ति को आर्जव धर्म कहते हैं। तो मुनि कैसे करता है? तो कुटिल भाव अथवा मायाचार परिणामों को छोड़कर शुद्ध हृदय से चारित्र का पालन करता है, उसके आर्जव धर्म होता है। જે શ્રમણ કુટિલ ભાવ અથવા માયાચારના પરિણામોને છોડીને શુદ્ધ હૃદયથી ચારિત્રનું પાલન કરે છે, તેને નિયમથી આર્જવ ધર્મ હોય છે। अभी कुटिल भाव किसको कहते हैं? कुटिल का मतलब होता है वांका टेढ़ा। कुटिल का मतलब होता है जैसे सांप कुटिल होता है ना, चलता है तो ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ऐसे आत्मा के जो स्वाभाविक नेचुरल परिणाम हैं, उन परिणामों को छोड़ करके अन्य जितने परिणाम हैं वो सब कुटिल परिणाम, असरल परिणाम है, स्वाभाविक परिणाम, बदलते रहते परिणाम। और उस परिणामों के कारण से मन, वचन और काय की प्रवृत्ति कुछ की कुछ होती है। ये तीनों में भी कुटिलता आ जाती है। उपयोग में कुटिलता आ जाने से योगों में कुटिलता आ जाती है। वास्तविक कुटिलता उपयोग में, उपयोग मतलब आत्मा, ऐसा समझना यहां पर अंदर। भीतर में अज्ञान, मोह, राग, द्वेष के कारण से कुटिल भाव आते हैं। कुटिल परिणमन होता है आत्मा का। जैसा है वैसा आत्मा रहता नहीं है, शांत ज्ञाता भाव रूप नहीं रहता। और उसके कर्म के उदय का अनुसरण करते हुए अलग अलग प्रकार के विचार, विकल्प आते रहते। कब क्या विकल्प आ जाए कोई ठिकाना नहीं। जो मिथ्यात्व सहित प्राणी हैं, अज्ञान सहित प्राणी हैं, उसके मन का कोई ठिकाना नहीं। कभी भी वो, उसका मन कभी तो बहुत ऊंचे भाव कर देगा और कभी बहुत नीचे भाव कर देगा। उसके मन में स्थिरता नहीं आई। दो प्रकार का मन होता है, एक सरल मन और एक कुटिल मन।
मन परे ज्ञान इस दृष्टि से दो प्रकार का होता है, एक ऋजुमति मन परे ज्ञान और एक विपुलमति मन परे ज्ञान। ऋजुमति मन परे ज्ञान है वो सरल मन वाले की बात को जानता है, और विपुलमति है वो सरल और कुटिल दोनों मन वाले की बात जानता है, वो अधिक विशुद्ध है। ऐसे ही तो सरल मन कहना किसको? तो जो कोई भी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में उसके योग्य जो उसके विचार हैं, विकल्प हैं, उसको सरल मन कहते हैं, और उसके अयोग्य जो विचार हैं, विकल्प हैं, वो असरल मन कहलाता है। कैसे? अभी समझना। किसी के, अभी एग्जाम्पल, बुरा मत मानो, महेंद्र भाई तुम बैठा छो, सही मतलब एग्जाम्पल लेना, इसलिए इनके 3 बेटे हैं। अभी इनको यह समाचार मिला कि आपके सुमित भाई का भयंकर वाला एक्सीडेंट हो चुका है, और शायद भगवान ने घर गया। अभी ऐसा जैसे ही सुनते हैं, उनका क्या विचार जागता है? इससे इनके मन का पता चलेगा कि ये सरल मन वाले हैं कि कुटिल मन वाले हैं। अगर इनका मन सम्यक विचार करेगा, यथार्थ विचार करेगा, तो ये सरल मन वाले हैं, और अगर इनका मन यथार्थ विचार नहीं करेगा और मोहाधीन हो जाएगा, तो ये कुटिल मन वाले। बात समझ में आई? जैसे ही उनको समाचार मिला तो उनका मन ऐसा है, कोई बात नहीं, थवा योग्य थाय छे। क्या होता है? थवा योग्य। ज्ञानी के ऐसे विचार हो गए उसके, वो सरल मन वाले का विचार है। वो जैसा विचार करना चाहिए, जैसा विचार उद्भव होना चाहिए, आत्मा का सरल परिणाम, आत्मा ऐसे ही उसको जानेगा। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो कैसे जानेगा? जो वस्तु जैसे बनी है उसको वैसे जान लेगा, और मन उसी के अनुरूप अपने विचार बनाएगा। मन का काम विचार बनाना है, मनोवर्गणा। आत्मा का काम जानना है। विचार बाहर आएंगे, आत्मा केवल जानेगा, विचार बाहर आएगा मन के माध्यम से। जैसे आत्मा ने जाना वैसे ही उसका विचार आएगा। ये सरल मन कहलाता है। इसलिए कभी भी मिथ्या दृष्टि जीव सरल मन वाला हो ही नहीं सकता। उसके कुछ ही विचार चलेंगे, उल्टे उल्टे सही विचार श्रेणी उसके कभी नहीं चलेगी। सही प्रत्यय कभी चल भी जाए, उसमें भी अंदर कहीं कुटिलताएं होती है, बहुत सारी। उसको प्रथम सम्यक तत्व विचार आता ही नहीं, बाद में बड़ी ठोकरें खा करके आता है। बहुत समझाएंगे, बहुत ऐसा करेंगे तो हाँ यार भगवान ऐसा कह रहे थे, शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, थवा योग्य थाय छे, એટલે વધારે દુઃખ ન કરવો,
ऐसे अब होगा उसका अपना मन सरल नहीं है। उसको जब बहुत अधिक समझाया जाएगा तब जाकर के वो सरलता, जो विचार वास्तव में आने चाहिए वैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और ज्ञानी जीव के प्रथम विचार ही सम्यक आएगा, क्योंकि उसके अंदर सही ही विचार श्रेणी आई। ऐसा समय सार में आचार्य अमृतचंद्र के ज्ञानी के जितने भाव हैं वो सब ज्ञानमय होंगे, और अज्ञानी के जितने भी भाव हैं वो सब अज्ञानमय। सीधे साधे परिणाम होते ही नहीं है। किसी ने हमारी निंदा की, अब सीधा परिणाम क्या है? उसको शांत भाव से सुन ले, उसका अंदर का विचार तो ऐसे ही आएगा। फिर बहुत अधिक नहीं रहा जाएगा तो थोड़ा स्पष्टीकरण करेगा, पर वो भी इतनी शांति से करेगा, और फिर नहीं माने माथा फोड़ नत करेगा, पर उसका विचार अंदर से हो जाएगा, विचार गलत नहीं आएगा उसके। वो सरल मन कहलाता, सही सही सोचेगा, उल्टा उल्टा नहीं सोचेगा। ये उसकी एक सोच बन चुकी है, ये उसके एक विचार बन चुके, हमेशा सकारात्मक। जैसा भगवान ने विचार करने के लिए कहा है वैसा ही विचार करेगा वो तुरंत, ये मेरे कर्म का उदय है, ऐसे ही सोचेगा। वो उल्टी उल्टी विचार, इसने ऐसा किया न उसने वैसा किया न, ऐसे विचार उसके आएंगे ही नहीं। किसी निमित्त को वो दोष देगा ही नहीं, ऐसे विचार ही नहीं आ सकते उसके। इसीलिए भरोसा किया जा सकता है ऐसे। अज्ञानी जीव पर भरोसा नहीं कर सकते, उसके कौन सी कषाय उदय में आ जा रहे, वो कब क्या कर डाले कोई ठिकाना नहीं उसका। मन कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे चढ़ जाता है, और ज्ञानी जीव पे वो भरोसा कर सकते हैं। वो एक हद से अधिक बुरा सोचेगा ही नहीं, बुरा तो सोचता ही नहीं हो। कदाचित कुछ राग भाव आ जाए तो बात अलग है, बाकी भाव तो द्वेष आदि तो आते ही नहीं, मत्सर आदि तो हो ही नहीं सकते, दूर से नाता तोड़ दिया है। राग आदि भाव कभी आ जाते हैं उसके गुण स्थान के अनुसार, वो भी वास्तव में राग आदि भाव आते हैं, राग आदि विचार नहीं आते। राग का विचार नहीं आता है, राग का परिणाम होता है, पर उस परिणाम के हिसाब से उनके विचार नहीं बनते हैं। उनके विचार तो सम्यक ही बनेंगे, उनका ज्ञान सही दिशा में ही चलेगा, श्रद्धा सही दिशा में ही चलेगी, परिणाम कदाचित उल्टी दिशा में चलता है। होता है चारित्र मोहनी के कारण से परिणाम कुछ हो, विचार बराबर है, ये गलत है, इस गलत है। आ रहा है वो बात अलग है, मुझे आपके प्रति क्रोध हो रहा है ये एक अलग बात होगी, परंतु उसके विचार और उसकी श्रद्धा इतनी पक्की है कि उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। उसमें जो जैसा है वैसा उसके भाषित हो, विचार गलत नहीं हो सकते उसके, और वो सामने वाले को दोष भी नहीं देंगे, मेरी ही गलती है कि मेरे से ही नहीं रहा जा रहा है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। ये सरल मन कहलाता है। श्री जिनेन्द्र देव ने जिस प्रकार से वस्तु का स्वरूप बताया है उसी प्रकार से अपना चिंतन चलना, इसका नाम सरल मन कहलाता है। परिस्थिति कोई भी आ जाए, असाता आ गई, विचार बराबर चलेंगे कि ये असाता कर्म का उदय है, मैं इससे अलग हूं, मुझे शांत भाव से सहन करना है, बस ये इसके विचार है और ये इसकी श्रद्धा है, और इस कारण से भय नहीं रहेगा, शंकाएं नहीं रहेगी, अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे मिटेगा, ये शंकाएं नहीं चलेगी, उसका बराबर मन।
इसको सरल मन कहा जाता है। सरल मन के प्राणी, ज्ञानी जीव सरल मन के होते हैं। सीधा ही सोचते हैं, गलत नहीं सोचते। सोचते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, सीधा ही आता है। जिस जिस प्रकार से समाधान हो उसी उसी प्रकार से उनके विचार चलेंगे। अशांति हो, असमाधान हो, इस प्रकार के विचार उनके चलेंगे ही नहीं। ये किसका प्रताप है? ये उनके ज्ञान विवेक का प्रताप है। उनके अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ है, विवेक प्रकट हुआ है, सुप्रतीति प्रकट हुई है, इसका प्रताप है कि वो हमेशा जिस जिस प्रकार से क्लेश कम हो उस प्रकार से उनके चित्त चलेगा, विचार चलेगा। हर घटना में वैराग्य और विवेक ही लेंगे। वैराग्य और विवेक से अनुरंजित ही उनका चित्त होगा हमेशा। तो ये मन की सरलता कहलाती है। सरल मन इसका नाम। जब मन सरल होगा तो वचन भी सरल। सरल मन क्या? जिस सरल वचन क्या कि जिस जिस प्रकार से क्लेश कम हो, शांति बनी रहे, समाधान हो, उस प्रकार के वचन कहना, ये सरल वचन कहलाता है। यही सत्य वचन कहलाता है। हर प्रसंग के अनुसार सामने वाला प्रसंग को देखा जाए, उस प्रसंग में किस प्रकार के वचनों से समाधान बनेगा, शांति बनेगी, क्लेश नहीं होगा, उस प्रकार के वचनों का उच्चारण करना, इसका नाम सरल वचन कहलाता है। और सरल काय, जिस जिस प्रकार से हमारे आंख, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखना कि किसी को भी अन्यथा भाव न जागे। सीधा बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कुटिलता नहीं है कुछ भी इसमें। नहीं तो कुटिलता अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी होती है, भाषा, अपना शरीर भी कुछ कहता है। तो जिस जिस प्रकार से शांति हो, समाधान हो, क्लेश न हो, उस प्रकार से काय की स्थिति रखना, उसका नाम काय की सरलता कहलाता। ये मन, वचन और काय, इन सब की सरलता से ये आत्मा में अज्ञान भाव है, वो जब नाश होता है तो ये तीनों सरल होते हैं। और जब अज्ञान भाव अंदर खिलता है तो कषायों से अनुरंजित मन की प्रवृत्ति होती है, वचन की प्रवृत्ति होती है और काय की प्रवृत्ति होती है। इसलिए कुछ का कुछ प्रवृत्ति होती है। मैं बोल क्या रहा हूं, अभिप्राय क्या है, कुछ जैसा है वैसा व्यक्ति कोई फेरफार नहीं करता है। दूसरों को दिखाने के लिए कोई फेरफार नहीं अपने अंदर। आप हमारे घर में कोई अचानक आ गया तो हम जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेंगे, बस कोई बनावट नहीं, जरा भी घबराहट नहीं होती। इसलिए हम जैसे हैं वैसे हैं, जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से। उसको बताने के लिए अंदर तो कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, फिर बाहर आकर के मस्त होकर के बैठे, दिखाने के लिए सामने वाला। दिखावटी भाव नहीं रहते हैं। जैसे
नेचुरल, कोई बनावट नहीं। हम घर का काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? सब काम करते हैं, आओ भाई थोड़ी देर 5 मिनट आप बैठो, मैं मेरा काम निपट करके, छोटे बड़े थोड़ी हो जाते। सो रहे थे सो रहे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? नींद आ गई तो सोते हैं, पर ऐसा नहीं यार, दूसरों को ऐसा समझ सोते रहते हैं। इसलिए दूसरे देखें तब नहीं सोना और फिर चुपके चुपके सोना, ये सब कुटिलता है। सब देखते हैं इसलिए स्वाध्याय में भक्ति में आना, कोई नहीं हो तो नहीं आना। आज तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चलेगा अपने तो। पूजा में भी नहीं आएंगे चलेगा, स्वाध्याय तो, पर हम दिखाने के लिए करते हैं क्या सारी चीज? ये सब कुटिलता है। नेचुरल नैसर्गिक जीवन, हमारा कोई बर्तन किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए है, सीधा साधा है। और कुछ राग आदि के हिसाब से कुछ कुटिलता वगैरह आ भी जाए तो भी वो बता देता है, ठीक है भाई ये सही बात है आपकी, यहां तक तो बराबर। हाँ, जिसको शांति चाहिए ना, वो व्यक्ति हमेशा सरल हो, क्योंकि असरलता से अशांति पैदा होती। इतने सारे विकल्प जाल से हम घिरे रहते हैं, सीधे साधे हो जाए, हमको कोई स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं। स्वत हाँ, सही विचार आना चाहिए और वैराग सहित। तो ये आर्जव धर्म कहलाता। मुनि के क्या है कि मुनि के पूरी तरह से आर्जव धर्म, उसकी काय भी आर्जव रूप है, वचन भी आर्जव रूप है और मन भी आर्जव रूप है। ये उसी अवस्था में पूर्ण आर्जव धर्म का पालन होता है, एक देश पूर्णता। नीचे के गुण स्थानों में, चौथे पांचवें गुण स्थानों में आर्जव धर्म प्रकट तो होता है, पर उसका पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह कि हमारे काय की सरलता ही नहीं है। क्यों काय की सरलता नहीं है हमारे? कि हम अभी भी अपने शरीर को छुपा करके रखा है, कपड़ों से छुपा करके रखा है हमने। हम जैसे हैं वैसे बालक की तरह प्रस्तुत नहीं हो पा रहे। इसका मतलब हमारे मन में विकार भाव, बनावटीपना का। और मुनि का शरीर कैसा होता है? यथा जात रूप धर, जैसा मां ने जन्म दिया है उसी प्रकार से मुनि का शरीर होता है। वो आर्जव धर्म को प्रकट कर रहा है, कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है, हम जैसे हैं वैसे। ऐसा थोड़ी महिलाएं आएंगी तो कपड़े से ढक देंगे अपने को, ऐसा थोड़ी है। शरीर तो शरीर है, इसमें क्या स्त्री ने क्या पुरुष, इतना निर्विकारी पना है। और उस निर्विकारी पने से वो काय भी उनकी सीधी है, कुटिल नहीं है, हमने ढक करके रखा है शोभा। तो हम उस गुण स्थान में नहीं, समझ लेना। आपकी एक लंगोटी भी है तो समझ लेना कि आप 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि नहीं है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। और कोई अगर ऐसा मानता है तो महाभ्रम में है।
बड़े भ्रम में चल रहा, क्योंकि वो जब आर्जव धर्म प्रकट होगा आपके, प्रत्याख्यानावरण कर्म चला जाएगा, और उस प्रत्याख्यानावरण धर्म कर्म चला जाने चारित्र मोहनीय का जब क्षयोपशम होगा, उस समय जब आर्जव धर्म प्रकट होगा तो बाहर से आपका संपूर्ण निर्ग्रंथता आएगी, वहां कपट नहीं चलेगा किसी भी प्रकार से। जैसा है वैसा। और ऐसा भी शास्त्रों में ऐसा आता है, अगर चारित्र मौनी कर्म के उदय से किसी कारण से मुनि के शरीर में कोई विकार जागे, तो वो विकार को छुपाता नहीं, जैसा है वैसा दिखाएगा। सामने देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके जैसा उसका परिणाम आया, जैसे उसकी शरीर की विक्रिया हुई, उस विक्रिया को वो जैसा है वैसा बताएगा, कुछ भी नहीं छुपाएगा। ऐसा जब उदीर्णा होती है विशिष्ट प्रकार से वेदादि की, तो ऐसा होता है परिणाम। उसके अंदर आर्जव भाव प्रकट है, सरल है, मन की पवित्रता वहां नहीं हो रही है। इतनी सरलता, ऐसा सरल मन वाला जब मुनि, सरल काय वाला जो मुनि है, उसकी वचन भी सरल होते। जिस जिस प्रकार से प्राणियों को साता उपजे, समाधान हो, उसी उसी प्रकार से उनके वचन होंगे, अन्यथा वचन नहीं होगा। झगड़ा कराने वाला वचन नहीं होगा, आपस में वैर बढ़ाने वाला वचन नहीं होगा, राग को बढ़ाने वाले वचन भी नहीं होंगे। एक दूसरे का बंधन बढ़ाने वाले वचन नहीं होंगे, वैराग्य होगा। इसलिए बहुत अधिक कोमल भावनाओं आदि का स्थान मुनि के उस वचनों में नहीं होगा। आप कितना भी सांसारिक वस्तुओं में गिड़गिड़ाओ ना, पर उसका मन अडिग रहेगा। उसका उपदेश में भी वैराग्य ही झलकेगा, वो ढीला नहीं पड़ेगा। सामने वाला भले ढीला पड़ जाए, वो ढीला नहीं। કૃપાળુદેવ પત્ર में તમે અમારા પ્રત્યે એટલો રાગ રાખો છો, એમાં અમને વાંધો નહીં, પણ અમે પણ તમારા પ્રત્યે રાખીએ એવી તમે અપેક્ષા રાખતા नहीं। ऐसी अपेक्षा आप मत रखना। वो अपने स्वभाव को संभाल रही है, तो वचनों में भी दृढ़ता होगी, सब में दृढ़ता होगी सारी चीज। एक तो रागी व्यक्ति है, संसार के दुखों से दुखी है, और फिर अपन और अधिक राग बढ़ाए उनका, दुखी हो जाता है। जैसे वैराग आए उसके, उस प्रकार से वचन अपने निकल, पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वो इस समय क्या सुनना चाहता है, किसकी परिस्थिति। ऐसे वचन नहीं कह देने कि ज्यादा स्पष्ट कड़वे वचन नहीं कह देने कि वो आत्महत्या ही कर ले। बहुत बार ऐसा होता है, अपना कड़वा सत्य किसी की आत्महत्या करने पर भी विवश कर देता। तो मुनि जान लेते हैं ये उपदेश सुनने के योग्य पात्र नहीं, इसलिए उसको उपदेश ही नहीं देते, वो बोलेंगे ही नहीं कुछ भी, क्योंकि अभी ये राग से इतना अधिक पीड़ित हो चुका है कि अभी उसको कुछ भी ज्ञान की बात, वैराग की बात, ये उसके उल्टा परिणमन करेगी, विष की तरह परिणमन करेगी, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इसलिए इस समय तो इसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, फिर थोड़ी सी कषाय मंद होगी और इसके बाद समझाया।
जब किसी की कषाय तीव्र होती है ना, कभी समझाने का प्रयत्न मत करो, मौन हो जाओ। फिर कषाय मंद होगी, तब धीमे धीमे बात समझ में आएगी। तीव्र कषाय प्राणी कभी नहीं समझ सकता, किसी चीज को नहीं समझ सकता। उसका अपना जो एंगल है वो ही उसको हमेशा सही। तो जब ठंडा पड़ेगा ना, तब पता। उपदेश के पात्र कौन हैं? शास्त्र किसको पढ़ना अथवा उपदेश किसको? तो ज्ञानियों को कोई जरूरत नहीं उपदेश की, और अज्ञानी जीव जो समझना ही नहीं चाहते हैं, उनको उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं है। उपदेश जो अज्ञानी है पर ज्ञानी होना चाहता है, उसके लिए, बीच के लोगों के लिए, मध्यम प्रकार के लोगों के लिए उपदेश होता है। बाकी असंगनी वधारे एकेंद्रीय से लगा करके असंगनी तक का तो कोई उपदेश का कोई अर्थ ही नहीं। और ऐसे तीव्र कषाय जीवों के लिए तो उपदेश का कोई अर्थ नहीं है। और अत्यंत मंद कषाय अथवा वीतराग हैं, उनको भी कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। उस बीच में जो अपने जैसे लोग हैं, उनको उपदेश दिया जाता है कि वो उपदेश सुन करके अपना कल्याण चाहते हैं। तो वो देख लेते हैं कि अब ये किस अवस्था में है, उस अवस्था से उसको। तो मुनि के वचन भी आर्जव रूप होते हैं, और फिर मुनि का मन तो फिर बात ही मत करो। मुनि मन सम निर्मल नीर। वो भगवान को जो जल चढ़ाते हैं, तो वो जल कैसा निर्मल होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए, इसके लिए उपमा किसकी दी? मुनि मन सम निर्मल नीर। मुनि के मन के समान निर्मल मन होना चाहिए। अपन गंगा नदी का उदाहरण देते हैं ना, मन कैसा होना चाहिए? गंगा जल जैसा पवित्र होना चाहिए। जैसे गंगा, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। तो गंगा को इसलिए ऐसा कहते हैं कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं, उसमें कभी दुर्गंध नहीं आएगी। आप एक लोटे में भर के रखो 10 साल तक, वैसा का वैसा रहेगा। आज भी भले गंगा कितनी गंदी हो गई, वहां बहुत कचरा हो गया है, उस कचरे वाला पानी भी एक दुर्गंध वाला नहीं है वो पानी। इसलिए वो हमारे वहां गंगा जी जाते हैं, फिर लोटे में भर के रखते हैं, फिर सालों साल रखते हैं। और ऐसा हिंदू समाज में, सनातन परंपरा में ऐसा है कि जब लास्ट में व्यक्ति मरता है ना, तो उसको गंगा जल पिलाते। तो मृतदेह तो क्या पिएगा, संस्कार है उसके, तुलसी का पत्ता और पवित्र माना जाता। उसी प्रकार से मुनि का मन, मुनि के विचार कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, विकारी नहीं हो सकते। उनका उदय हो सकता है, उनका विचार कभी विकारी नहीं हो सकता। उदय में कितना भी विकार हो, उनके विचार में कभी विकार नहीं हो सकता। उनके परिणाम, उनके अभिप्राय और उनका ज्ञान दोनों निर्विकारी रहते हैं, हमेशा स्पष्ट रहता है, एकदम एकदम जागृत है। कोई विचार ऐसा जाग ही नहीं सकता है, उल्टा उल्टा किसी का अहित कर दे वगैरह, सारी चीज। इसलिए विश्वास कर सकते हैं। आप तक किसको कहते हैं? आप तक का अर्थ क्या होता है पता है? विश्वास करने योग्य। और उस आप तक का शाब्दिक अर्थ होता है अपना, अपने लोग। आप तक अर्थ अपना। अपना कौन होता है? विश्वास किसके ऊपर किया जाता है? जो अपना होता है। पराये के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते अपन।
अपने के ऊपर विश्वास करते, ये भाई ये तो अपना व्यक्ति है, अपन दो जने बात कर रहे हो और कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और फिर कोई चुप हो गया, कई वांधो नहीं, आपड़ा ज भाई छे, ऐसा कहते हैं ना, हाँ भाई आपड़ा ज छे। इनके आगे अपन कुछ भी बात कर सकते क्योंकि ये आप्त हैं, विश्वास करने योग्य। तो वास्तव में आप्त विश्वास किसके ऊपर किया जाए? संसार के अज्ञानी प्राणियों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। माँ के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं अगर अज्ञान है तो, और पिता के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, भाई के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, मित्र के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, पत्नी के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, पति के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, पुत्र के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं। किसी के ऊपर अगर वो अज्ञान में तो उसकी बात का विश्वास नहीं कर सकते हैं। कब अपने स्वार्थ के कारण से पलटा मारे, सब पलटा मार देते हैं। जैसे ही अपना स्वार्थ आता है तो पलटा मार देगा, अपने अहंकार के लिए, अपने सब किसी के लिए भी। पर ज्ञानी पलटा नहीं मारेंगे। सत्यव्रतियों, जिस जिस प्रकार से आपका हित होगा उस प्रकार से ही वो करेंगे। इसलिए अपना हित चाहते हैं, स्वयं का भी हित चाहते हैं और अपना भी हित चाहते हैं। पहले स्वयं का हित चाहते हैं, इसलिए दूसरों का हित अहित हो ऐसा कोई वचन उच्चारण नहीं करेंगे, ऐसा कोई मन में भाव नहीं लाएंगे। जैसा अपना हित होगा वैसा ही वो करेंगे अपने साथ, वैसा ही अपने को कहेंगे। इसलिए वो आप्त हैं, इसलिए वो विश्वास करने योग्य हैं, इसलिए वो आत्मीय हैं। अपने सगे संबंधी कौन है? राजना भक्तो मारा सगा ने संबंधी। क्यों विश्वास कर सकते इसके? अज्ञानियों पर विश्वास नहीं कर सकते आप, कैसे? कभी भी पलटा मारेगा। और जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर इतनी करुणा और इतना होता है कि वो अपने दुश्मन का भी अहित नहीं होने देगा, सोचेगा ही नहीं। भले वो उसके साथ दुश्मनी रखे, हमको नहीं रखनी है। आपका जिस जिस प्रकार से भला हो उस प्रकार से ही हम विचारेंगे, उस प्रकार से ही हम करेंगे। इसलिए रामायण का युद्ध चल रहा था ना, तो रावण जब युद्ध करने के लिए गया तो सबको मारने की ठानी, पर बस मैं राम को छोड़ दूंगा। राम विश्वास करने योग्य है। राम के बारे में अगर कोई कहे कि राम ने ऐसा आपके लिए कहा तो वो नहीं मानता था। राम ऐसा नहीं कह सकते। बाकी सब लड़ाई जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राम अपने सत्य और न्याय से डिगेंगे नहीं। राम सही ही तरीके से चलेंगे, अन्य तरीके से नहीं चल सकते। विश्वास, क्योंकि ज्ञानी को जानता है, बाकी जान सकते नहीं। ऐसा उनका मन होता, वो हमेशा अपने हितकारी ही सोचेगा, क्योंकि खुद का हित करना है। अगर हमको अपना हित करना है ना, तो निश्चित रूप से दूसरे का हित हो वैसा ही अपने को सोचना चाहिए। अगर दूसरे का अहित हो वैसा हम सोचेंगे तो उसका अहित नहीं हो रहा है, हमारा अहित हो रहा है। इसलिए जो परमार्थी हैं, आत्मकल्याण के इच्छुक हैं, ऐसे आप्त पुरुष हैं और वो समस्त जगत के हित का विचार करते। इसलिए उनकी वाणी कैसी होगी? हित मित प्रिय। वर्तन कैसा होगा? किसी को भी अन्यथा लगे ऐसा वर्तन नहीं होगा। उनके बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? शांत, गंभीर, सहज, नेचुरल, पहचानने वाले। तो ये सब आर्जव धर्म कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? आर्जव धर्म कहते हैं। जैसे हैं वैसे बन करके रहने का प्रयत्न करना। जिसको अपने स्वभाव का नित्य स्मरण रहता है वो हमेशा सीधा साधा रहता है
और अपना स्वभाव चुक जाते हैं तो हम उल्टे उल्टे, इसलिए सीधे साधे रहे। उल्टा पुल्टा क्यों हो जाता है पता है? अहंकार के कारण से। हमारे मन में एक मोही जीव, रागी जीव, अज्ञानी जीव के अंदर ऐसा एक भावना रहती है कि मेरे से सब खुश रहें, सब मेरी प्रशंसा करें, मेरे से कोई नाराज न रहे। और इसके कारण से वो डुप्लीकेट सबको मनाने चलता है कि जैसे जैसे सब राजी रहें वैसे वैसे सब प्रयत्न करने लगता है। तो ऐसा तो 3 काल में नहीं हो सकता है। विविध विविध प्रकार के लोग इस जगत में हैं। अब सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं। आप सज्जन को राजी रखोगे तो दुर्जन आपसे नाराज होगा ही, और आप दुर्जन को राजी रखोगे तो सज्जन आपसे दूर होगा ही। सीधी सी बात है। और आप फिर सबको राजी रखना चाहते हो तो किसी को इसको ये कह रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, इधर से इधर कह रहे हैं, और फिर गड़बड़ गड़बड़ घोटाले चलते हैं। हमारा व्यक्तित्व, मूल नैसर्गिक मूल व्यक्तित्व कहीं खो जाता तो क्यों हम किसी को राजी रखें? हम अपने को राजी रखें, सीधे से। ये आर्जव धर्म है। जितना हो सके उतना अपने को पालन करना चाहिए। इतने जीवन में शांति आ जाएगी ना इससे। सत्य और सरलता जुड़े हुए, इसलिए आगे सत्य आएगा। जो सरल नहीं है वो सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान में। पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। जय सद्गुरु।